अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और मैं नक्सर से आगे 1 किलोमीटर दूर आएंगे तो बगड़हिया पुल बताया जा रहा है। वहां पे मुख्य सड़क पर मैं खड़ा हूं और मुख्य सड़क की जो हालत है, हमारे सहयोगी जरा रुक करें और दिखाएं कि मुख्य सड़क की हालत जर्जर हो गई है और मुख्य सड़क की ही खुदाई हो गई है। मुख्य सड़क को जेसीबी लगा के खोद दिया गया है पूरी तरीके से। और क्या पूरा मामला है और क्यों खुदाई हुई है, क्योंकि ये मुख्य सड़क है। आपने बहुत कम ही रेयर केस में सुना होगा कि मुख्य सड़क ही खोद दिया गया है और आवागमन कल दोपहर से बाधित है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1-1:30 बजे के करीब में जेसीबी लगाकर मुख्य सड़क को ही खोद दिया गया। अब इस इतनी पावर किसके पास है जो मुख्य सड़क ही खोद दे? अब पूरा जानते हैं मामला क्या है कि मुख्य सड़क की खुदाई क्यों हो गई है और कैसे हुई है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अश्विनी कुमार हैं। ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मुख्य सड़क है, PWD का जो सड़क है, ये हमारे खेत में है और PWD मुआवजा नहीं दिया है। सर, ये पूरा मामला बताइए। और ये जो मुख्य सड़क है आपका, खुदाई क्यों करा दिए आप? 2004 में जब ये ब्रिज बना, सामने आपको ब्रिज दिखाई देगा उत्तर साइड में, तो ये ब्रिज के पोजीशन के हिसाब से हमारे जमीन के बीचों बीच सड़क जा रही है। तो हम लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया था। स्टे के बावजूद त्रिभुवन सिंह करके कॉन्ट्रैक्टर थे, 2005 में रातों रात इस रोड को फेंक दिया जबरन। कोर्ट से स्टे था हमारा, उसके बाद वो जबरन रात में फेंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने 2005 में केस किया, कोर्ट में केस किया। तो 2005 के केस में 2015 में डिसीजन हमारे फेवर में आया। 2015 के बाद 1 साल वेट करने के बाद PWD डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद 2022 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी फैसला आ गया मेरे फेवर में। उसके बाद हमने 2019 में इजरा दाखिल किया था, उस इजरे का भी फैसला 2022 में ही आया। तो 2022 में 5 सितंबर 2022 को ये जमीन मेरे कब्जे में, जज साहब के आदेश के अनुसार ये अमीन आए हुए थे। अमीन साहब आके ये करके जमीन को मेरे कब्जे में दे दिया। तो यहाँ अब PWD का कोई राइट ही नहीं रह गया था। कायदन ये रोड मैं इतना ही काटा हूँ, मेरे को इतना नहीं काटना चाहिए था। मेरे को पूरा रोड, मेरी जमीन जितनी है उतना पूरा रोड ये करके बराबर कर देना चाहिए। कितना है ये 2 एकड़ है। ये 2 एकड़ है? 2 एकड़ है। चेक नंबर 255 और 256 मिला के 2 एकड़ जमीन है। आप बगल में देख लीजिए, बगल में थोड़ा दिखा दीजिए, वो खेती करने लायक जमीन बची है। इस बगल भी देखिए, खेती करने लायक जमीन है। तो हमारी तो पूरी जमीन बर्बाद हो गई। इसके बावजूद भी पूरी सड़क को हमने नहीं कटवाया। इसलिए नहीं कटवाया कि आज या कल अगर इसको ये करेंगे, बनाएंगे, तो हमारा आपका ही पैसा लगेगा। हम कटवा के फेंक दिए होते तो फिर से दोबारा इनको पूरा बनवाना पड़ता। थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था मोटरसाइकिल आने जाने के लिए कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन लोग क्या किए कि उसको भरते भरते इतना चौड़ा कर दिए कि 4 व्हीलर पास होने लगे। तो मेरे को मजबूरी में कल कटवाना पड़ा पूरा, कि एकदम आवागमन बंद हो जाए, लोग भी आ जा पाना। क्या PWD से क्या बातचीत हुई है? क्या मुआवजे की बात है? कोई बात नहीं। आप मुआवजे की मांग को मुआवजा मिल जाए, बना ले PWD, हमको क्या दिक्कत है। सरकार एक्वायर करे, लैंड एक्वायर करके मुआवजा दे दे और बनवाए अपना। लगभग कितना मुआवजा, क्या बता सकते हैं? अभी तो सरकार का नॉर्म्स जो है वो आप लोगों को मालूम होगा। सरकार का तो नॉर्म सही है ना कि जितनी जमीन है उसका 4 गुना, जो रेट है उसका 4 गुना देंगे। तो क्या बातचीत हुई? कोई PWD का कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई अधिकारी बात करने आया? कोई नहीं। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। उनके कान पे जो ही नहीं रेंग रही है। देखिए, वो जो महिला है, ठीक है, ये तो कोर्ट का आदेश आया है और तमाम की आवागमन में तो दिक्कतें हो ही रही हैं। और जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अब ये जो मुख्य सड़क है, ये जो रास्ता है, मुख्य मार्ग है, ये सीधा मुख्यालय को जोड़ता है। और पता ना होने की वजह से ना जाने कितने राहगीर आ रहे हैं, वापस भी चले जा रहे हैं। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर घूमेंगे वो, तब अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल।
15 से 20 किलोमीटर घूमेंगे, उसके बाद ही मंजिल पे पहुंच पाएंगे। ये लापरवाही 100% पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी ने ना ही कोई संपर्क किया 3 साल के अंदर। 2022 से हम ये कर रहे थे कि संपर्क करके बना ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मुआवजा दे बना ले। लेकिन 2022 5 सितंबर 2022 से आज 3 साल हो गए कंप्लीट। आज तक कोई अधिकारी ना कोई उनका ये आज तक कोई संपर्क नहीं किया मेरे। ठीक है, एक बार और खुदाई हो गई थी, आर्या कोरी मैडम जब डीएम थी। हाँ, उस समय भी खुदाई, उस समय वो उसी समय आदेश हुआ था। 5 सितंबर को 2022 में आदेश हुआ तो हम कटवा दिए थे कि रास्ता बंद हो जाए, मोटरसाइकिल आने जाने के लिए केवल छोड़ दिए थे। ठीक है, तो अभी ये जब खुदाई फिर से दोबारा पुनः आपने खुदाई कर दिया है, तो फिर कोई अधिकारी आपसे संपर्क किया कि बात? नहीं, कोई नहीं, कोई किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। तो जब तक आपका मुआवजा नहीं मिल जाता ये सड़क नहीं बनेगी। जब तक मुआवजा मेरे को नहीं मिलेगा तब तक ये सड़क नहीं बनेगी। और हम इंतजार करें कि पानी ये खत्म हो जाए। अगर कोई संपर्क करता है, मुआवजा देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको काट के पूरा लेवल कर देंगे, प्लेन कर देंगे। प्लेन कर देंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अश्वनी कुमार राय बताया रहा नाम? जी हाँ, अश्वनी कुमार राय। इन्होंने जो भी पीडब्ल्यूडी से इन्होंने मुआवजा का मांग किया था, मुआवजा ना मिला। ना मिलने की वजह से कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेशानुसार इन्होंने जो भी है कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। और जो मुख्य सड़क है और ये पेपर भी, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल वर्मा है, मैं ग्रामौती का रहने वाला हूँ। ये बताइए, जो मुख्य सड़क है इसमें कोर्ट का डिसीजन आया है और कोर्ट के परमिशन से ये मुख्य सड़क ही खुदा गई है। तो कोर्ट का परमिशन से खुदा गया है, ठीक है, लेकिन लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है। जिसका भी प्रॉपर्टी है, जिसका भी जमीन है, बताइए तो लोग कैसे क्या करेंगे? उसको जमीन को अपना निवारण करवा करके इसको लोगों की तरह जीव जाने का और मरने की स्थिति हो जाती है। बरसात के दिनों में कितने लोग तो यहाँ पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं। हम क्या बताएं आप लोग? मैं गाँव का रहने वाला हूँ, पास का रहने वाला हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन चल रही है, ये बगड़ा का पुल है, गंगा जी का जब पानी आता है तो पूरा भर जाता है भाई साहब। मैं लोग परेशान हो जाता हूँ। तो कहाँ से लोग आते हैं? अभी 4 व्हीलर कुछ नहीं तो 20 4 व्हीलर घूम कर गई हैं। 2500 4 व्हीलर मेरे आँख के सामने से निकल कर गुजर कर गई हैं। बताइए तो लोग की कितनी परेशानियां सहना पड़ जाता है। जिसका जमीन है, जिसका प्रॉपर्टी है, निवारण करवाए, वो कोर्ट से निवारण करवाए। लोगों को हित में अच्छा काम होना चाहिए। बताइए कि ये हम लोगों का क्षेत्र का ही निवारण होता है। पीडब्ल्यूडी से मुआवजा की मांग थी। अच्छा, तो पीडब्ल्यूडी से कोर्ट का दरवाजा खटखटवाए हैं तो ठीक है सर। आप जब पीडब्ल्यूडी का दरवाजा खटखटाए हैं, ठीक है, लेकिन उनको जब दोनों तरफ के समझौता कर लेना चाहिए। मुआवजा कितना क्या है, और कोई हाथी घोड़ा का मुआवजा थोड़े लिखेंगे इस पर। बड़का मुआवजा थोड़े लेके कितनी प्रॉपर्टियों का मुआवजा नहीं मिला। ये तो जमीन है, जमीन का मुआवजा अपने हिसाब से ले लेते, बात खत्म हो जाती, निवारण हो जाता है सर। तो नहीं मिला है इसलिए तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ठीक है सर, तो उसमें निवारण थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। मामला 2005 से ही चल रहा था। ठीक है, मेरे को मालूम है 2005 से मामला चल रहा था। ये 2025 चल रहा है। 20 साल का मामला, 15 से 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 साल के अंतराल में लोगों को ये कर लेना चाहिए कि चलिए भैया अपने मिलजुल करके मुआवजा कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं मिला, तभी तो ऐसा आज ये नौबत आया है और ये देखने को मिल रहा है। तो पीडब्ल्यूडी की कमी है, नहीं देगा मुआवजा। ये आप ही का जमीन रहेगा तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन जिसका रहेगा मुआवजा लेवे करेगा। अगर आपका भी रहता तो आप भी यही करते। हाँ, बिल्कुल करते, मिल भी करता, लेकिन उसको पीडब्ल्यूडी का भी कभी चाहे अधिकारियों का कमी होगी, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कमी होगी। जिसका सरकारी जमीन है उसको अपना निवारण करके ले लेना चाहिए, दे देना चाहिए उसको। क्यों नहीं कर रहे हैं कोर्ट वाले? कोर्ट वाले की गलती है। कोर्ट की कहाँ गलती है? अरे तो ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी और कोर्ट दोनों मिलकर करवाए उसका निवारण। हाँ, पीडब्ल्यूडी और कोर्ट दोनों मिलकर करवा दे निवारण। जिसका भी प्रॉपर्टी है उसको जो उचित मुआवजा दे देना चाहिए, बात खत्म हो जाती है सर। तो मैं बता दूं कि जो भी इस मुख्य मार्ग से आने वाला व्यक्ति हो, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं कि नक्सर और बेमुआ जब आएंगे तो यहाँ बगड़ाहिया पुल इसको बोला जाता है, यहाँ पे मुख्य सड़क की खुदाई हो गई है, वो अपना रास्ता चेंज कर दें। मैं प्रधान सी सजे उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।